हाँ देखिए, आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 है, सिद्ध कीजिए इस सारणी का मान b प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति इक्वल टू 2abc। एक है 2abc और एक है a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस सारणी का मान ये आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, एक तो abc गुणनखंड आ रहा है और एक a प्लस b प्लस सी ये भी गुणनखंड के रूप में आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि इसके गुणनखंड में a प्लस बी प्लस सी जरूर आना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी कैसे आ सकता है? यहाँ पर तो b प्लस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग की संख्या है, ये सारी की सारी देखो सारणी में ध्यान से देखें, वर्ग की संख्या है और वर्गों की संख्याओं का जब अंतर करते हैं जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके गुणनखंड होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a स्क्वायर का वर्गमूल a, b स्क्वायर का वर्गमूल b, दोनों का वर्गमूल लेकर एक बार योग करें, एक बार घटा दें, ये दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं कि b प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर में से a स्क्वायर अगर घटा दें हम, माइनस a स्क्वायर घटा दें, तो देखो ये वर्ग की संख्या, ये वर्ग की संख्या मध्य में है माइनस, तो गुणनखंड इस सूत्र से इसका वर्गमूल b प्लस सी, ठीक है, इसका वर्गमूल a और एक बार योग करें, एक बार घटा दें, ये दो गुणनखंड प्राप्त होंगे। इसका वर्गमूल b प्लस सी, इसका वर्गमूल a, तो b प्लस सी प्लस a और b प्लस सी माइनस a। ठीक है, ये सर्वसम्मिता से ये गुणनखंड होते हैं। तो देखिए इसमें a प्लस b प्लस सी प्राप्त हो रहा है और हमें a प्लस b प्लस सी चाहिए। तो इसलिए हम ये संक्रिया लगा सकते हैं कि इसमें से या तो इस a स्क्वायर को घटाओ या इस a स्क्वायर को घटा दो। तो ये है कौन से स्तंभ में है? C1 स्तंभ में है, ये C2 में है, ये C3 में है। तो C1 में से C2 घटा सकते हैं, ये आ सकता है, या C1 में से C3 घटा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर मैं a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा दूं तो क्या बन जाता है? शून्य। शून्य बन जाता है तो गणना क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। तो इसको हम शून्य बना सकते हैं किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। तो देखो C2 परिवर्तित हो रहा है किसकी सहायता से? C3 की सहायता। तो C1 को भी C2 C3 की सहायता से परिवर्तित करेंगे, शून्य करेंगे इसको, तो C1 को भी C3 की सहायता से ही हल करेंगे। अर्थात C1 में से C3 घटाने पर ये गुणनखंड आएंगे, इसमें हमें a प्लस बी प्लस सी मिलेगा और C2 में से C3 घटाएंगे तो ये बन जाएगा शून्य बन जाएगा। तो हम C3 की सहायता से C1 और C2 को परिवर्तित करेंगे। तो देखो संक्रिया लगाई है पहले C1 पर इनका अंतर करने पर, C1 में से C3 घटाने पर ये गुणनखंड आएंगे और a प्लस बी प्लस सी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो C1 के स्थान पे C1 माइनस C3, तो C1 के स्थान पर C1 माइनस C3 और C2 के स्थान पर इस C2 को भी हम परिवर्तित करेंगे, इसकी सहायता से इसको 0 बना सकते हैं। तो C2 के स्थान पर ये C2 में से C3 घटाएंगे, C2 में से C3 घटाने पर, तो ये दो संक्रिया लगाई हमने, C2 में से C3 घटा रहे हैं और C1 में से C3 घटा रहे हैं। तो देखो इस प्रकार से ये संक्रिया लगाई। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि संक्रिया लगाई हमने कौन सी? ये वाली C1 माइनस C3, C1 को परिवर्तित कर रहे हैं, इसमें से इसको हम घटा रहे हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। C1 को चेंज किया, b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाएंगे, ये बन गया शून्य। ठीक है, इस स्तंभ में से इस स्तंभ को हम घटा रहे हैं। तो सबसे पहले b प्लस सी का होल स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा दिया, फिर b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाएंगे 0, फिर c स्क्वायर में से a प्लस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो c स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हुआ आपका पहला स्तंभ चेंज हुआ, इसमें से तीसरा स्तंभ घटाने पर। अब दूसरा स्तंभ में से तीसरा स्तंभ घटाएंगे हम C2 के स्थान पर, ये संख्या लगा रहे हैं C2 माइनस C3, तो C2 में से C3 घटाएंगे, ये हुआ 0, C2 में से ये a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे 0, c प्लस a का होल स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाएंगे, c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
और इस सी स्क्वायर में से ये घटाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहला स्तंभ चेंज किया है, दूसरा स्तंभ चेंज किया है, तीसरा स्तंभ हमने चेंज नहीं किया है। तो तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे लिख दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तीसरा स्तंभ ये a स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ऐसे कैसे लिखा है, तीसरा स्तंभ चेंज नहीं किया है, हमने केवल पहला और दूसरा स्तंभ चेंज किया है। ठीक है, अब ये ध्यान दें, इसके गुणनखंड अभी बताया था मैंने, b प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी माइनस ए। तो ये गुणनखंड हो गए b प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका से ये इसका वर्गमूल b प्लस सी a स्क्वायर का वर्गमूल a। तो एक बार योग किया b प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी माइनस ए, ये 0 ऐसे कैसे लिख दिया, ये a स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया, ये 0, ये भी इसी प्रकार लिख दिया। फिर से इसके गुणनखंड, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो इसका वर्गमूल c प्लस ए, इसका वर्गमूल b, और एक बार योग करें c प्लस ए प्लस बी और एक बार अंतर कर दें c प्लस ए माइनस बी। तो ये गुणनखंड हुए इसके c प्लस ए प्लस बी और c प्लस ए माइनस बी। ये बी स्क्वायर ऐसे के ऐसे लिख दिया। फिर से इसके गुणनखंड c स्क्वायर का वर्गमूल c और a प्लस बी का होल स्क्वायर का वर्गमूल a प्लस बी। तो c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए प्लस बी, एक तो ये गुणनखंड हुआ, और एक हुआ c माइनस ए प्लस बी। ठीक है, c में a प्लस बी जोड़ेंगे और c में से a प्लस बी घटाएंगे। जब a प्लस बी घटाएंगे तो ये माइनस से जब गुणा होगा तो देखो ये हुआ माइनस ए और माइनस बी, तो c माइनस ए माइनस बी होगा, ये ध्यान रखेंगे। c में से a प्लस बी घटा रहे हैं, a प्लस बी पर कोष्टक ये माइनस, जब खोले हम माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये माइनस ए और ये माइनस बी, माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। तो ये c में से a प्लस बी जब घटाएंगे तो दोनों ही माइनस के, माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गए c प्लस ए प्लस बी और c माइनस ए माइनस बी, ये गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से फिर से इसके गुणनखंड c प्लस ए प्लस बी और c माइनस ए माइनस बी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसी प्रकार से हमने लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप लिख सकते हो। अब ये तो हुए गुणनखंड। देखिए इस स्तंभ में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और ये a प्लस बी प्लस सी, तो पहले स्तंभ में a प्लस बी प्लस सी का भाग इसमें जा रहा है, 0 में मैंने बताया सभी का भाग जाता है, तो a प्लस बी प्लस सी का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हुआ, इसमें उभयनिष्ठ, तो a प्लस बी प्लस सी को हम बाहर लेंगे प्रथम स्तंभ से। ठीक है, प्रथम स्तंभ से a प्लस बी प्लस सी। दूसरे स्तंभ को देखें, दूसरे स्तंभ में a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, और 0 में भी a प्लस बी प्लस सी का भाग जाता है। दूसरे स्तंभ से भी a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेंगे, तो लिखा मैंने C1 और C2, C1 यानी प्रथम स्तंभ, C2 यानी दूसरा स्तंभ, दोनों से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर C1 से भी a प्लस बी प्लस सी लिया हमने और C2 से भी a प्लस बी प्लस सी लिया है। तो a प्लस बी प्लस सी इससे बाहर आया, a प्लस बी प्लस सी इससे बाहर आया, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हुआ है, a प्लस बी प्लस सी गुणा a प्लस बी प्लस सी, दो a प्लस बी प्लस सी के दो गुणनखंड बाहर आ रहे हैं तो होल स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी का इसमें भाग लगाएंगे हम, इसमें भाग लगाएंगे तो क्या शेष बचेगा, b प्लस सी माइनस ए, यहाँ पर 0 और यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी, ये शेष बच गए। a प्लस बी प्लस सी को हमने बाहर ले लिया। इसी प्रकार से इसमें भी a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ बाहर लेने पर क्या बचेगा 0 और c प्लस ए माइनस बी और c माइनस ए माइनस बी, ये आपके शेष बच गए यहाँ पर। ठीक है, तीसरा स्तंभ इसी प्रकार से ऐसे कैसे हमने लिख दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तीसरा स्तंभ हमने इसी प्रकार से लिख दिया हमने। अब ध्यान दें, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें से अगर ए स्क्वायर भी घटा दें बी स्क्वायर भी घटा दें तो क्या बचेगा, 2ab शेष बचेगा। तो ये दोनों घटाने पर, तो ये ठीक है। इस प्रकार जब घटाते हैं पंक्तियों की संख्या लगती है, तो ये कौन सी पंक्ति में है, ये तीसरी पंक्ति में है। तीसरी पंक्ति में से इन दोनों को अगर घटा दें तो 2ab शेष बचेगा। तो अब हम संख्या लगाएंगे r3 के स्थान पर, r3 के स्थान पर r3 माइनस r1 माइनस r2, ये r1 घटाएंगे और r2 घटाएंगे। तो ये हमने संख्या लगाई है r3 के स्थान पर, r3 के स्थान पर संख्या लगाएंगे हम r3 के स्थान पर r3 माइनस r1 माइनस r2, ठीक है। इसमें से a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसमें से हम a स्क्वायर घटा दें, ये कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर घटाएं ये कैंसिल, तो ये बचेगा आपका 2ab, ठीक है। r3 को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, केवल r3, तीसरी पंक्ति चेंज होगी, केवल तीसरी पंक्ति चेंज हो रही है। अर्थात पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति देखो ऐसे कैसे लिख देंगे, b प्लस, पहली पंक्ति b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए, 0 0 a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ठीक है। पहली पंक्ति इसी प्रकार लिख दी, दूसरी पंक्ति को भी ऐसे लिख दो, 0 0 c प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। तो प्रथम दोनों पंक्तियों को सेम रखा, केवल हम r3 को चेंज कर रहे हैं, r3 को चेंज करें। अब r3 कैसे चेंज हो रही है कि r3 में से r1 और r2 दोनों घटा रहे हम, ये r3 है, ये r3 में से ये r1 और r2 दोनों घटाएंगे हम। तो देखिए r3 में से ये घटाएं, 0 घटाएं तो 0, ये आएगा, और फिर ये घटाएंगे हम r1, तो देखो ये प्लस बी घटाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस बी बनेगा। तो माइनस बी कितना हुआ, माइनस के 2b, ये माइनस का बन जाएगा, माइनस सी में से ये सी घटाएंगे कैंसिल, माइनस ए में से ये माइनस ए जब घटाएंगे तो ये प्लस ए बनेगा, ठीक है। तो ये माइनस का सी बनेगा, ये सी से कैंसिल, ये माइनस ए, ये प्लस ए कैंसिल, ये माइनस बी और माइनस बी कितना हुआ, माइनस के 2b, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझे, c माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी में से ये और ये घटाएंगे हम, तो ऊपर वाली संख्या है b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए, और ये 0 घटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 को योग करें या 0 से घटाएं आप, केवल इसमें से इसको घटा दें आप। तो देखो ये माइनस का b और ये माइनस का b, माइनस के कितने हो गए 2b, और ये c और ये प्लस का c और ये माइनस का c कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए और ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस ए, माइनस ए और प्लस ए कैंसिल, क्या बचेगा, केवल माइनस बी और माइनस बी, माइनस का 2b, ठीक है। इसमें से इसको घटाने पर क्या शेष बचेगा, केवल माइनस 2b बचेगा। इसी प्रकार से ये r3 है, इनमें से ये दोनों घटाने पर, अर्थात ये 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं, इसको घटाना है केवल, तो c में से c घटाएंगे कैंसिल, माइनस ए इसको घटाएंगे, माइनस ए माइनस का 2a, तो माइनस का 2a आ गया, और ये माइनस बी और इस माइनस बी को घटाएंगे हम, तो क्या बनेगा प्लस बी, c माइनस ए माइनस बी में से अब किसको घटा रहे हैं हम, c प्लस ए माइनस बी को घटा रहे हैं। तो देखो ये c और ये c कैंसिल होगा, ये c प्लस का, ये c माइनस का, ये माइनस ए और माइनस ए, माइनस का 2a होगा, और ये माइनस बी और ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बी, ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी और ये बनेगा प्लस बी कैंसिल, केवल माइनस 2a आएगा, तो ये माइनस 2a आ गया, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a स्क्वायर बी स्क्वायर घटाएंगे हम, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2ab शेष बचेगा। तो ये r3 परिवर्तित हुई, इस प्रकार से ये माइनस 2b हुआ, माइनस 2a और प्लस 2ab, ये r3 परिवर्तित हो चुकी है। अब ध्यान दें कि अगर हमने यहीं से प्रसार किया,
ठीक है, प्रथम पंक्ति से प्रथम स्तंभ से प्रसार किया तो आपके लिए थोड़ा सा जटिल क्रिया हो जाएगी। आप कर सकते हो लेकिन जटिल प्रक्रिया होगी। हम कोई दो शून्य बना दें, हम दो शून्य बना दें किसी पंक्ति में किसी स्तंभ में तो गणना करना आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये -2b है और ये +2ab है। ठीक है, तो इसको क्या इसकी सहायता से शून्य बना सकते हैं? हम बना सकते हैं। अगर ये 2ab में मैं a का भाग लगा दूं, a का भाग है तो a कैंसिल 2b प्लस का 2b और इसमें जोड़ दें हम -2b में तो क्या बन जाएगा? शून्य। ठीक है, तो इसको इसकी सहायता से शून्य बना रहे हैं। ऐसे जब भी जोड़ते हैं घटाते हैं तो स्तंभों की संख्या लगेगी। ये C1 में है और ये C3 में है। तो C3 में क्या कर रहे हैं हम? a का भाग लगा रहे हैं तो C3 बटा a और प्लस C1 कर दें, इसमें a का भाग लगाकर C1 में जोड़ दें तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो पहली संख्या लगाई हमने C1 प्लस C3 बटा a, C3 बटा a अर्थात C3 में a का जब भाग लगा दें तो ये 2b बनेगा और 2b माइनस 2b क्या बन जाएगा? 2b और माइनस का 2b क्या बन जाएगा? 0। तो पहली संख्या हम लगाएंगे C1 पर, पहली संख्या C1 पर क्या? C3 में a का भाग लगाएंगे, C3 में a का भाग लगाएंगे और C1 में जोड़ेंगे। ये C1 के स्थान पर कर रहे हैं, C1 के स्थान पर तीर का निशान ये कह रहा है के स्थान पर ये हम लगा रहे हैं कि C1 में इसका भाग देकर a का भाग देकर C3 में a का भाग देकर जोड़ रहे हैं। तो इसमें a का भाग लगाएंगे, इसमें जोड़ेंगे, शून्य बन जाएगा। और देखिए, ठीक है, ये है आपके C3 और ये है C2। इसमें अगर मैं b का भाग लगा दूं, इसमें b का भाग लगाएंगे तो 2a और -2a 0 हो जाएगा। तो अब C3 में b का भाग लगा दें हम, C3 में b का भाग लगाकर और C2 में जोड़ दें, C3 में b का भाग लगाकर C2 में जोड़ दें तो ये 0 बन जाएगा। तो ये देखो दोनों को शून्य बना सकते हैं, इसको शून्य बना सकते हैं, इसको शून्य बना सकते हैं। किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। तो सबसे पहले कि C1 को शून्य, इसको शून्य बनाएंगे, ये C1 में है तो C1 चेंज होगा C1 प्लस इसमें किसका भाग लगाने पर a का भाग लगाएंगे, C3 में इन सभी में a का भाग लगाकर और C1 में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले C1 चेंज कर रहे हैं हम, ये संख्या लगा रहे हैं हम, सबसे पहले ये संख्या लगा रहे हैं। तो देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिख दो। आपको चेंज क्या करना है? पहला स्तंभ कैसे चेंज करेंगे? तीसरे स्तंभ में a का भाग लगाना है और इसमें जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें a का भाग लगाओ, a स्क्वायर में a का भाग लगाओ, a और a इसमें जोड़ेंगे -a कैंसिल, क्या बचेगा? b प्लस c। तो देखो ये b प्लस c हुआ। ठीक है, सबसे पहले इसमें a का भाग लगाएं, a स्क्वायर में a का भाग लगाएं, इसमें जोड़ेंगे -a कैंसिल और b प्लस c बचेगा। ठीक है, अब 0 में इसमें फिर से a का, सभी में ये a का C3 में a का भाग लगाएं, इसमें a का भाग लगाओ, इसमें a का भाग लगाओ। तो a स्क्वायर में a का भाग लगाया, a इसमें जोड़ा -a कैंसिल b प्लस c, इसमें a का भाग लगाएंगे b स्क्वायर बटा a और 0 में जोड़ेंगे b स्क्वायर बटा a, इसमें a का भाग लगाओ 2b में -2b जोड़ेंगे 0। तो ये पहला स्तंभ चेंज हो गया। कैसे? a का भाग गया a माइनस a जोड़ा हमने तो ये -a प्लस a कैंसिल b प्लस c बचेगा और b स्क्वायर बटा a इसमें 0 में जोड़ेंगे b स्क्वायर बटा a, इसमें a का भाग लगाओ 2b में -2b जोड़े 0। अब दूसरी संख्या पर चलते हैं, हम C2 चेंज करेंगे। तो C1 चेंज हो गया, अब C2 को चेंज करेंगे। C2 में क्या करना है? C3, ये C3 है, इसमें किसका भाग लगाना है? B का। तो इस सभी में B का भाग लगाएंगे, इसमें B का भाग लगाएंगे, इसमें B का भाग लगाएंगे, इसमें B का भाग लगाएंगे। C3 में B का भाग लगाएंगे हम, तो इसमें B का भाग लगाएंगे a स्क्वायर बटा b और किस में जोड़ेंगे? 0 में। तो a स्क्वायर बटा b, ये 0 में जोड़ा a स्क्वायर बटा b, ये आ गया। इसमें b स्क्वायर में b का भाग लगाएंगे प्लस का b और ये माइनस का b कैंसिल, क्या बचेगा? c प्लस a, ये c प्लस a आपको प्राप्त हुआ। b का भाग लगाया b माइनस b कैंसिल c प्लस a, इसमें b का भाग लगाएंगे 2a और ये -2a, क्या बन गया? 0। तो इस प्रकार ये C2 भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने C3 में
सबसे पहले a का भाग लगाकर C1 में जोड़ा है और C3 में b का भाग लगाकर C2 में जोड़ा है, तो ये इस प्रकार से चेंज हुआ। अब देखिए ये तीसरी पंक्ति में 2 शून्य है, तीसरी पंक्ति में 2 शून्य है, अतः इस तीसरी पंक्ति से विस्तार करेंगे, तीसरी यानी कि R3 से विस्तार करने पर, R3 से विस्तार करने पर 0 गुणा इसका सेकंड 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 0 गुणा इसका सेकंड 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 2ab, तो 2ab इंटू इसकी पंक्ति छोड़े, इसका स्तंभ छोड़ दे, ये पंक्ति छोड़ दें, ये स्तंभ छोड़ दें, तो क्या शेष बचेगी, सारणिक b प्लस सी ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बटा ए और c प्लस ए, ये सारणिक शेष बच गई आपकी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये सारणिक आ गई। अब इस सारणिक को हल करेंगे हम, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab, ऐसे कैसे, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, तो पहले b का गुणा कर दिया bc और प्लस ab, b का c से गुणा, b का a से गुणा ab, c का c से गुणा c स्क्वायर, c का a से गुणा ac, तो b प्लस सी और c प्लस a का गुणा हुआ, माइनस इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर ऊपर, a स्क्वायर b स्क्वायर नीचे, ab ऊपर, a स्क्वायर b स्क्वायर बटे में क्या आएगा ab, तो a स्क्वायर की घात a कैंसिल हुई और b स्क्वायर में से b, ये b का भाग गया, तो यहाँ क्या बचेगा ab, तो ये माइनस का ab, a स्क्वायर b स्क्वायर बटा ab, तो ये आएगा ab, तो माइनस का ab। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा क्या हुआ ab, इन दोनों का गुणा कर दिया, माइनस पश्च विकर्ण का गुणा पीछे वाले विकर्ण का गुणा, तो ये आएगा ab माइनस ab, और ये प्लस ab और ये माइनस ab कैंसिल, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab, ऐसे कैसे लिख दिया, क्या शेष बचा, ab और ab कैंसिल, ये आ जाएगा bc प्लस सी स्क्वायर और प्लस ac, इसमें c, इसमें भी c, इसमें भी c, c उभयनिष्ठ लिया बाहर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab और c कॉमन है, तो c बाहर हुआ, यहाँ c का भाग लगाएंगे b, इसमें c का भाग लगाएंगे प्लस c, इसमें c का भाग लगाएंगे a, तो ये क्या बन गया, ये बन गया a प्लस बी प्लस सी की घात 1 और a प्लस बी प्लस सी की घात 2, एक घात और 2 घात, कितनी घात होगी, a प्लस बी प्लस सी की 3 घात, और ये हुआ 2abc, गुणे में है, पहले आप लिख सकते हो, गुणन में क्रम विनिमय का नियम पालन होता है, तो 2abc को पहले और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी प्लस सी की घात 1, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो ये इस प्रकार से राइट हैंड साइड हमने सत्यापन की है। ठीक है, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, हाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 21वां देखिए, सिद्ध कीजिए इस सारणिक है ABC BCA CAD, इस सारणिक का होल स्क्वायर इक्वल टू इसके बराबर सत्यापित करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये सारणी का होल स्क्वायर, इस सारणी का होल स्क्वायर, इस सारणी को हम 2 बार लिख सकते हैं ABC, ठीक है, BCA CAD, फिर से ABC BCA CAD, ये सारणी गुणा ये सारणी, इसका वर्ग होता है सेम, 2 बार लिखने पर गुणनफल। ठीक है, अब हम देखो गुणा करते हैं, 2 तरीके से सारणिकों का गुणा कर सकते हैं, पंक्ति का पंक्ति से और पंक्ति का स्तंभ से। तो इस पंक्ति का अगर हम स्तंभ से गुणा करते हैं तो a का a से गुणा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इक्वल टू देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर नहीं आ रहा है। और अगर हम इस प्रकार भी गुणा करें तब भी पंक्ति का पंक्ति से गुणा करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तब भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, a स्क्वायर और bc प्लस bc यानी 2bc। ठीक है, यानी b का c से गुणा करना पड़ेगा, c का b से गुणा करना पड़ेगा, तब bc और bc 2bc हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि इसका इससे गुणा तब होगा जब ये दूसरी स्थान पर होगा और इसका इससे गुणा तब होगा जब तीसरे। तो इन दोनों को हम सबसे पहले चेंज करेंगे। ठीक है, c को
यहाँ पर और b को यहाँ पर, या तो दो स्तंभों को चेंज कर दो या दो पंक्तियों को आपस में चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हैं। तो हम लगा रहे हैं C2 को C3 और C3 को C2, इन दोनों को चेंज करेंगे। दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ बनाते हैं, तीसरा स्तंभ को दूसरा स्तंभ बनाते हैं, दो स्तंभों को चेंज करते हैं परस्पर, तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, अर्थात -1 से गुणा हो जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव। ठीक है, दो स्तंभों को चेंज कर दिया। ये पहला स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ CAB को हमने सेकंड स्तंभ बना दिया, CAB तीसरा स्तंभ सेकंड स्तंभ, और दूसरा स्तंभ BCA को तीसरा स्तंभ बना दिया, BCA, ये BCA, ये तीसरा स्तंभ BCA, ये स्तंभ बना दिया। ठीक है, अब ध्यान दें, यहाँ पर -a² आ रहा है, +a² नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी माइनस आ रहा है। माइनस तभी आएगा जब प्लस की संख्या को माइनस से गुणा करेंगे तो ही माइनस आएगा। तो इस माइनस, ठीक है, यहाँ पर a को अगर a से गुणा करते हैं +a² होता है, हमें चाहिए -a², तो ये माइनस को हम अंदर भेज दें। ठीक है, अर्थात इस स्तंभ को माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस चिन्ह इधर -1 से इधर गुणा करते हैं, तो ये -1 से गुणा करेंगे -a, इसको -1 से गुणा करेंगे -b, ये -c, तो ये चिन्ह को हम अंदर भेज देते हैं। ये -1 को हम अंदर गुणा कर दिया, पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। ठीक है, गुणधर्म से। अब हम गुणा करते हैं, अगर पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं तो ये देखो -a² आएगा, ये -b² आएगा, -c² आएगा। पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं तो -a², -b², -c² इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम देखो इसको इससे गुणा करें, पंक्ति का पंक्ति से गुणा करने पर। ठीक है, पंक्ति का पंक्ति से गुणा करने पर, पंक्ति का पंक्ति से गुणा करने पर, ठीक है, पंक्ति का स्तंभ से गुणा नहीं करेंगे हम इस यहाँ पर, क्योंकि हमें चाहिए b गुणा c, BC, c गुणा b, BC आ जाएगा, और -a², तो ये आ जाएगा आपका BC 2BC -a² हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पंक्ति का पंक्ति से गुणा करने पर प्राप्त होगा, जबकि पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे तो -a² आएगा, -b² आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे -c² आएगा। पंक्ति का स्तंभ से गुणा करने पर ऐसा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पंक्ति का पंक्ति से, तो पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा करते हैं। तो पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा करेंगे, a का -a से गुणा -a², b का c से गुणा BC, c का b से गुणा BC। तो पहली पंक्ति पहले पंक्ति का गुणा हुआ, पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा हुआ। अब पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा, इससे दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे हम, ये सेकंड पंक्ति से गुणा करेंगे, तो a का -b से गुणा -ab, b का a से गुणा +ab, और c का c से गुणा +c²। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का गुणा कर रहे हैं, पहली पंक्ति का अब दूसरी पंक्ति से गुणा, पंक्ति टू पंक्ति गुणा हो रहा है। ठीक है, सारणी में दो प्रकार से गुणा कर सकते हैं, पंक्ति का पंक्ति से और पंक्ति का स्तंभों से गुणा, इस प्रकार से। तो ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से गुणा हुआ -ab +ab, और c का c से गुणा +c²। अब पहली पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, ये तीसरी पंक्ति से गुणा, तो a का -c से गुणा -ac, b का b से गुणा +b², c का a से गुणा ac। ठीक है, तो ये पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति से गुणा हो गई। तो अब पहली पंक्ति हुआ गुणा, पहली पंक्ति का तीनों पंक्ति से गुणा। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, ये दूसरी पंक्ति BCA का इस पहली पंक्ति से गुणा। ठीक है, इस पहली पंक्ति से गुणा, b का -a से गुणा -ab, c का c से गुणा +c², a का b से गुणा +ab। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा हुआ। अब दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा, तो b का -b से गुणा -b², b c का a से गुणा ac, और a का c से गुणा ac। ठीक है, दूसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा करो, तो तीसरी पंक्ति से गुणा, b का -c से गुणा -bc, c का b से गुणा bc, और a का a से गुणा a²। अब ये इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, तो तीसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा, c का -a से गुणा -ac, a का c से गुणा ac, और b का b से गुणा b²। अब इसका दूसरी पंक्ति से गुणा -bc +a²
स्क्वायर और प्लस BC, तो दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा, तीसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से गुणा, C का माइनस C से गुणा, माइनस C स्क्वायर, A का B से गुणा AB और B का A से गुणा AB। ठीक है, तो ये पंक्ति टू पंक्ति गुणा किया है हमने, पंक्ति का पंक्ति से गुणा करने पर प्राप्त हुआ। तो देखो BC कितना हुआ 2BC माइनस A स्क्वायर, तो ये हुआ 2BC माइनस A स्क्वायर। ये प्लस AB माइनस AB कैंसिल C स्क्वायर, तो ये आ गया C स्क्वायर। ये माइनस AC प्लस AC कैंसिल, क्या आ गया B स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह AB कैंसिल C स्क्वायर आ गया। ये AC 2AC माइनस B स्क्वायर 2AC माइनस B स्क्वायर होगा। ये BC कैंसिल A स्क्वायर हो गया। ये AC और AC कैंसिल B स्क्वायर और ये BC और BC कैंसिल A स्क्वायर और ये बनेगा 2AB माइनस C स्क्वायर 2AB माइनस C स्क्वायर। ये हुआ आपका राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार एग्जाम्पल ये हुआ आपका 21वां। हाँ देखिए प्रश्न वाला है 4.2 का पहला क्वेश्चन आप कर देना। ये सारणिक का मान 0 दिया है, L अनुपात M याद करना है। ठीक है, तो इसका गुणा 3L माइनस के 12 को पक्षांतर कर देंगे, L बटा M का मान आ जाएगा 2/3 अर्थात 2:3। सारणिक के द्वितीय पंक्ति के अवयव की उप सारणिक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सी पंक्ति? दूसरी पंक्ति के उप सारणिक A21 A22 A23 ये ज्ञात करनी है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति के उप सारणिक है। तो मैं पहला बताता हूं, आप इसी प्रकार से ज्ञात कर लेना। A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़े, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़े, तो ये शेष बच गया आपका 3 5 8 9। ये हुआ आपका 9 3 27 और 8 पंजे 40। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर 3 4 8 9। ठीक है, इन दोनों का गुणा 27 और माइनस इन दोनों का गुणा 40। तो 27 माइनस 40 माइनस के बचेंगे आपके 13। ठीक है, 40 में से 27 घटाएंगे 13 इसके माइनस के। इसी प्रकार A22 ज्ञात कर लेना। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 4 1 9 मान ज्ञात कर लेना। इसी तरह दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे A23 आ जाएगा। तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ जोड़े पर 2 3 1 8, तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये है द्वितीय पंक्ति के उप सारणिक। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 सारणिक दी गई है 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 क्रमशः है 13 से 21 तक क्रमशः है। ठीक है, तो पंक्तियों से भी आप हल कर सकते हो, स्तंभों से भी हल कर सकते हो, दोनों प्रकार से हल कर सकते हैं। क्योंकि देखो इसमें से इसको घटाओ, 16 में से 13 घटाएंगे 3, 17 में से 14 घटाएंगे 3, 18 में से 15 घटाएंगे 3। ठीक है, इसी तरह इसमें से इसको घटाओ, 19 में से 16 घटाएंगे 3, 20 में से 17 घटाएंगे 3, 21 में से 18 घटाएंगे 3। तो 3 3 3 3 3 3 दो स्तंभ समान बन जाएंगे। या देखो इसमें से इसको घटाओ, 14 में से 13 घटाएंगे 1, 17 में से 16 घटाएंगे 1, 20 में से 19 घटाएंगे 1, 15 में से 13 घटाएंगे 1, 15 में से 14 घटाएंगे 1, 18 में से 17 घटाएंगे 1 और 21 में से 20 घटाएंगे 1। तो ये आप संज्ञा लगा सकते हो, इस प्रकार से संज्ञा लगा सकते हो, पंक्तियों पर भी लगा सकते हैं और स्तंभों पर भी संज्ञा लगा सकते हैं। तो देखिए ये हम लगाते हैं, इसमें से इसको हटाएंगे R2 माइनस R1 संज्ञा से। तो पहली पंक्ति तो ऐसे कैसे लिख दो, 13 16 19, 14 में से 13 घटाएंगे 1, 17 में से 16 घटाएंगे 1, 20 में से 19 घटाएंगे 1। संख्या लगाई हमने R2 के स्थान पर R2 माइनस R1 तथा R3 के स्थान पर R3 माइनस R2, R3 के स्थान पे R3 माइनस R2। 15 में से 14 घटाएंगे 1,
18 में से 17 घटाएंगे 1, 21 में से 20 घटाएंगे 1। तो देखिए दो पंक्तियां समान है, सारणी का मान 0, तो इसका मान 0, चूंकि R2 बराबर R3, तो इस सारणी का मान हुआ 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13वां हुआ। इससे भी कर सकते हो स्तंभों से C2 माइनस C1 से, तो ये आएगा 3 3 बन जाएगा, और C3 माइनस C2 से भी 3 3, तो दो स्तंभ समान है, सारणी का मान 0। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखो चौथा, यदि किसी सारणी के प्रथम और प्रतृतीय स्तंभों के आपस में यानी कि C1 और C3 स्तंभों को आपस में बदल दे तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो स्तंभों को परिवर्तित करते हैं तो सारणी का मान तो वही रहता है, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो सारणी का मान ये कह रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, सारणी का मान तो वही रहेगा परंतु चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। बस ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, सिद्ध कीजिए कि ये सारणी का मान इसके बराबर है। तो ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं। ठीक है, हमें ये देखो लाना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो देखो इसमें से इसको घटाते हैं तो देखो z कॉमन x माइनस वाई आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे x कॉमन y माइनस जेड, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड आएगा। तो एक तो संख्या लगाना आप R2 के स्थान पर R2 माइनस R1 और R3 के स्थान पर R3 माइनस R1। मैंने पहले ही कहा है 1 1 1 जब आता है तो दो 1 को आप शून्य बना सकते हो। इसको शून्य बनाएंगे हम इसकी सहायता से। ठीक है, इसको शून्य बनाएंगे इसकी सहायता से। ऊपर नीचे जब घटाते हैं r की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या, तो R2 चेंज करेंगे हम R2 माइनस R1 से एक तो ये संख्या और R3 माइनस R1 से दूसरी संख्या। ठीक है, z कॉमन y माइनस एक्स आएगा, ये z कैंसिल x माइनस वाई, ये x माइनस वाई आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो x कॉमन y माइनस जेड, इसमें घटाएंगे तो x कैंसिल y माइनस जेड, तो y माइनस जेड उभयनिष्ठ आ जाएगा, x माइनस वाई उभयनिष्ठ आ जाएगा। और फिर आप लोग पहले स्तंभ लेकर प्रसार कर देना तो ये हल हो जाएगा। ये संख्या लगाना है आप। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5वां कर लेना। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये दिया गया है इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो इस सारणी का मान हम ज्ञात करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से देखें आप। ये इस स्तंभ में देखें ए स्क्वायर और 0 में भी ए स्क्वायर का भाग जाता है, तो ए स्क्वायर इसमें कॉमन है। इसमें बी स्क्वायर 0 में बी स्क्वायर का भाग जाता है, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर इसमें कॉमन है। सी स्क्वायर इसमें है, सी स्क्वायर इसमें है, और इसमें 0 में भी सी स्क्वायर का भाग जाता है, तो सी स्क्वायर इसमें उभयनिष्ठ लेने पर तो पर C1 C2 तथा C3 से क्रमशः ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर लेने पर इससे ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इससे बी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो 0 b और c, तो 0 b c, ये ए स्क्वायर बाहर लिखा हमने। इससे बी स्क्वायर बाहर लिया, बी स्क्वायर बाहर a 0 c, इस स्तंभ से हमने सी स्क्वायर बाहर लिया, सी स्क्वायर बाहर a b 0। अब देखिए पहली पंक्ति में देखो a और 0 में a का भाग जाता है, तो पहली पंक्ति में a बाहर लेने आ। ठीक है, तो a बाहर आएगा, a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखो b, इसमें भी b का भाग जाता है, इसमें भी b का, तो दूसरी पंक्ति में b बाहर लेंगे तो ये b क्यूब बन जाएगा। तीसरी पंक्ति में c बाहर लेंगे तो ये c क्यूब हो जाएगा। तो पहली पंक्ति में हमने a कॉमन लिया, a का भाग लगाओ 0, इसमें a का भाग लगाएंगे 1 1, तो इसमें a कॉमन लेने पर a बाहर लेने पर 1 1 बन जाएगा, इसमें b बाहर लेने पर ये 1 1 बन जाएगा 1 0 1, और इसमें से c बाहर लेने पर ये 1 1 और 0 हुआ। तो ये c1 r1 r2 और r3 से क्रमशः a b और c बाहर लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर R1 और R2 और R3 से, इससे A, इससे B और इससे C बाहर ले लिया हमने, 1 1 बन गया। अब इस 1 को इसकी सहायता से शून्य बना दो या इस 1 को इसकी सहायता से शून्य बना दो। हम इस 1 को शून्य बनाते हैं इस 1 की सहायता से, या इस 1 को इसकी सहायता से शून्य बना दो। तो ये C2 में है, ये C3 में है, तो C2 के स्थान पे C2 माइनस C3 संख्या लगा दें, तो a क्यूब b क्यूब और c क्यूब।
C2 को परिवर्तित करेंगे, इसको 0 बनाएंगे इसकी सहायता से, तो C1 ऐसे कैसे लिखते हो 0 1 1, इसमें से इसको घटाने पर ये हुआ 0 और 0 में से 1 घटाएंगे -1 और 1 में से 0 घटाएंगे 1, इसको ऐसे कैसे लिख दिया 1 1 और 0। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से हमने लिख दिया। संक्रिया लगाई हमने C2 के स्थान पर C2 C3, C2 के स्थान पे C2 C3। अब पहली पंक्ति देकर विस्तार कर लो, ये आएगा A³ B³ C³ और 1 इंटू 0 इसका सेकंड 0 0 इंटू इसका सेकंड 0 1 इंटू इसका सेकंड, तो 1 की पंक्ति छोड़े 1 की पंक्ति छोड़ दें 1 का स्तंभ छोड़ दें, तो ये बचेगा आपका 1 -1 1 और 1। ठीक है, ये प्रकार, तो ये हुआ A³ B³ और C³, इन दोनों का गुणा 1 माइनस इन दोनों का गुणा -1 इंटू माइनस क्या बन जाएगा +1। ठीक है, पश्च विकर्ण का पीछे वाले विकर्ण का जब भी गुणा करेंगे चिन्ह परिवर्तित करेंगे, क्योंकि माइनस गुणा इन दोनों का गुणा माइनस गुणा इन दोनों का गुणा -1 यानी कि +1 हुआ, और 1 रहे कितना हुआ 2, तो ये हुआ 2 A³ B³ और C³। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुए 6।